हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वें भाग को हल करेंगे। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें दो समीकरण दे रखी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नाम दे देंगे। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान निकाल देंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 को लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 को, ठीक है। तो √2x प्लस √3y बराबर 0। यहाँ से हमें x का मान निकाल देना है। तो x का मान निकालने से पहले हमें सबसे पहले √2x का मान निकालेंगे। तो √2 × x प्लस 3y बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस के 3y हो जाएगा, अंडर माइनस के √3y, ठीक है। और यहाँ से x का मान निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के √3y और बट्टे में हो जाएगा √2, क्योंकि सामने इनटू में तो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो x का मान क्या प्राप्त हो गया, √3y और बट्टे में √2। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण नंबर 3 का मान 2 में रखने पर। अब जो समीकरण नंबर 2 है उसमें x का मान रख देना है। तो सबसे पहले तो समीकरण 2 को लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, √3 × x माइनस √8y और बराबर 0। इसमें क्या करेंगे, x के स्थान पे x का मान रख देना है, यानी कि समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रख देना है। तो √3 ये तो वैसा वैसा ही रहेगा और x के स्थान पे x का मान रख देना है, यानी कि x का मान है माइनस के √3y और बट्टे में है √2। तो यहाँ पे कोष्टक के अंदर लिख देते हैं √3y और बट्टे में होगा √2। फिर क्या करेंगे, माइनस के √8y को वैसे वैसे ही लिख देना है। तो माइनस के √8y और बराबर हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, √3 से √2 नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, √3 का गुणा माइनस √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। तो -3 और y हो जाएगा और बट्टे में होगा √2। फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस के √8y, ये तो वैसा वैसा ही रहेगा और बराबर है इधर 0। अब क्या करेंगे, √8y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो √2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, √2, ठीक है। अब क्या करेंगे, √2 का भाग देंगे √2 में, तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा माइनस के 3y से करेंगे तो माइनस के 3y हो जाएगा। फिर इधर है माइनस, तो माइनस को रख देंगे। अब 1 का भाग देंगे √2 में, तो दो बार जाएगा, √2 बार जाएगा और √2 का गुणा √8y से कर देंगे। तो √2 का गुणा करेंगे √8y से और इधर बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, √2 बट्टे में है तो सामने जाके इंटू में हो जाएगा, यानी कि माइनस के 3y और ये -2 का गुणा -8 से करेंगे तो माइनस के 16 हो जाएगा, ठीक है। और y वैसा वैसा होगा और √2 का बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो 0 से गुणा हो जाएगा, यानी कि √2 का गुणा 0 से हो जाएगा, ठीक है। तो √2 का गुणा 0 से होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या का गुणा 0 से होगा तो वो संख्या पूरी 0 हो जाएगी। तो इधर क्या होगा, माइनस के 3y और 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का वर्ग, ठीक है। और ये y है उसको तो लिखना ही है और इधर हो जाएगा 0। अब स्क्वायर से अंडर हट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से अंडर से स्क्वायर हटेगा तो अंदर 4 बचेगा, ठीक है। तो माइनस के 3y और ये हो जाएगा माइनस के 4y बराबर 0। यहाँ पे लिख देंगे माइनस के 3y और माइनस के 4y बराबर 0। तो यहाँ से माइनस के 3y और माइनस के 4y कितना हो जाएगा, माइनस का 7y और बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ से y का मान निकाल देंगे, तो y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर 0 बट्टे माइनस के 7। तो 0 बटे माइनस के 7, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी 0 बटे -7 यानी कि 0 हो जाएगा। y का मान क्या होगा, 0। अब y का मान 0 प्राप्त हो चुका है तो x का मान भी निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। जो ये समीकरण नंबर 3 है उसमें y का मान रख देंगे
तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y के स्थान पे y का मान रख देंगे तो क्या होगा, अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर माइनस के अंडर रूट 3 y बटे अंडर रूट 2। इसमें y के स्थान पे y का मान रख देना है। तो y का मान क्या है, 0, तो 0 को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस के अंडर रूट 3 इंटू में हो जाएगा 0 और बट्टे में होगा अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 3 का गुणा 0 से करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि x का मान भी 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल हमारा आंसर क्या होगा, x बराबर 0 और y बराबर भी 0 प्राप्त होगा। ये हमारा आंसर। उम्मीद करता है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना। और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।